हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आप ये सोच रहे होंगे हम अध्याय नंबर 5 क्यों पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 क्यों नहीं पढ़ा। तो हम आपको बताते चलें कि इस बार जो है अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, उसे हटा दिया गया है। तो इसी कारण हम जो है डायरेक्ट अध्याय नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने लेसन को, जिसका नाम क्या है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। हम पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन कराएंगे कि चरवाहे क्या होते हैं, चरवाहा किसे कहा जाता है। तो हम पहले आपको बता दें, चरवाहे जो है उन्हें कहा जाता है जो अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को बड़े बड़े मैदानों में, पहाड़ों पर चराते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, चरवाहा कहा जाता है। और जिस मैदान में वे अपने पशुओं को चराते हैं उनको चारागाह कहा जाता है। तो हम इस अध्याय में चरवाहों का ही जिक्र करेंगे और ऐसे चरवाहों का जिक्र करेंगे जो कि एक जगह पर अपने जानवरों को नहीं चराते, दूर दूर और दूसरे इलाकों में जा कर के अपने अपने वे सब भेड़ बकरियों को या पशुओं को, मवेशियों को चराते हैं। ठीक है, हम इस अध्याय में जो है घुमंतु यानी कि घूमने वाले चरवाहों का अध्ययन करेंगे। घुमंतु चरवाहे ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक स्थान पर नहीं रुकते, बल्कि मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं और अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने पशुओं को चराते हैं। इनके पास कोई ये 1, 2 या 5, 10 जो है जानवर नहीं होते। इनके पास हज़ारों की तादाद में जो है पशु होते हैं, मवेशी होते हैं। किसी के पास भेड़ बकरियों का झुंड होता है, किसी के पास गाय भैंस का झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँटों का भी झुंड पाया जाता है। तो ये सोचा जाता है कि इनके पास मवेशी कहाँ से आते हैं और कहाँ ये इनको लेकर जा रहे होते हैं और इनका क्या इतिहास है। तो इस लेसन में हम ये सभी जानेंगे। उनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं दिया जाता, जैसे कि आज के टाइम में उनकी ज़िंदगी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका दौर, उनका टाइम जो है चला गया है। ये आप जो है पिक्चर देख सकते हैं, ये कोई झुंड है मवेशियों का जो चराने के लिए मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर लाया गया है। हम इस लेसन में भारत और अफ्रीका जैसे देशों में जो चरवाहों का महत्व होता है उनको जानने की कोशिश करेंगे। हम इस लेसन में पहले जो है भारत के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है अफ्रीका के चरवाहों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, यानी कि जो चरवाहे होते हैं उनका आना जाना कैसे होता है। इसका पहला हेडिंग है पहाड़ों में इन द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों में इनका कैसे आना जाना होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको।
जम्मू और कश्मीर के इलाकों में गुज्जर बकरवाल के लोग पाए जाते हैं, जो लोग अपनी बड़े बड़े भेड़ बकरियों के झुंड रखते हैं। 19वीं शताब्दी में ये लोग भटकते भटकते भारत आ गए थे तथा इन्होंने यहाँ पर आकर अपना बसेरा यहीं कर लिया था और यहीं पर ये आकर बस गए। और जब सर्दियों का मौसम होता है, इस कारण पहाड़ों पर जो है बर्फ़ जम जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने झुंड को लेकर शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आकर अपना डेरा डाल लेते हैं। पहाड़ियों से ये इसलिए नीचे उतर कर आते हैं क्योंकि सर्दी के समय वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर घास नहीं रहती और ये नीचे आकर निचली पहाड़ियों में आकर के अपने झुंड को घास चराते हैं। और अप्रैल के अंत तक, यानी कि अप्रैल का जो महीना आता है उसके अंत तक उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में चारागाह के लिए ये लोग अपने परिवार के साथ, अपने समूह के साथ चलते हैं। ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ अकेले नहीं होते, इनके साथ इनके बड़े बड़े काफ़िले होते हैं, इनके झुंड होते हैं, लोगों के पूरा पूरा परिवार होता है, इनका कबीला होता है, जिनके साथ मिल कर के फिर दोबारा से क्या करते हैं, कश्मीर की घाटियों में प्रवेश करते हैं। और गर्मियों के आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है। इस हरियाली में जो घास उगती है, इनके मवेशियों की वह घास खुराक बन जाती है। और सितंबर के अंत तक, यानी कि सितंबर का जो महीना आता है, क्योंकि सर्दी होने लगती है, ये फिर से अपने भेड़ बकरियों को लेकर कहाँ जाते हैं, वापस नीचे स्थान पर आ जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, अपने उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ से गर्मी में बसेरा करते हैं और सर्दी के आने पर नीचे आ जाते हैं। एक समुदाय और होता है जिसका नाम क्या है, गद्दी समुदाय, जो कहाँ पर बसेरा करता है, अपना हिमाचल में। ये लोग भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने ठिकानों को बदलते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जो कश्मीर में जो समुदाय गुज्जर बकरवाल, वे भी सर्दी गर्मी के हिसाब से अपने स्थान बदलते रहता था। इसी तरह जो हिमाचल के गद्दी समुदाय जो है, चरवाहे हैं, ये भी अपना इसी हिसाब से अपने ठिकाने बदलते रहते हैं और अपने मवेशियों के चारे के लिए सर्दियों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों की तरफ आ जाते हैं तथा गर्मी में उत्तर की तरफ जाकर पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति, आपने नाम सुना होगा, लाहौल और स्पीति में बिताते हैं। ये लोग गर्मियों की फसलें काट कर सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे चले जाते हैं। ये लोग सिर्फ जो है चारागाह पर ही डिपेंड नहीं करते, ये लोग कुछ अपनी खेती भी करते हैं। जैसे कि ये ऊपर से आते हैं, सर्दी के मौसम जैसे ही आता है तो ये निचली पहाड़ियों में आते हैं और ये जो फसल बोकर गए थे गर्मी के मौसम में, उसे आकर के खिला लेते हैं। और फिर जब इनका ऊपर जाने का समय आता है, जैसे ही सर्दी आती है और ये गर्मी आती है और ये पहाड़ियों के ऊपर हिस्से पे जाना शुरू करते हैं, तो ये वहाँ पर जाने से पहले कुछ फसल जो है बोकर आगे जाते हैं,
जिससे कि ये जब वापस आएंगे तो ये क्या करेंगे, उस फसल को अपने जो मवेशी हैं उनको आसानी से खिला सकेंगे। इसी प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर की तरफ और गर्मियों में बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। तो इस भाबर किसे बोलते हैं, सूखे जंगल का इलाका, यानी कि जो गुज्जर चरवाहे होते हैं वे सर्दियों में कहाँ जाते हैं, सूखे इलाकों में आ जाते हैं। सूखे इलाकों को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। और फिर गर्मियों में ये कहाँ चले जाते हैं, बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल उनको कहा जाता है जो पहाड़ों से निचला वाला हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। जिससे में वे कहाँ जाते हैं, सर्दियों में तो ये रहते हैं भाबर में, और गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, बुग्याल में, यानी कि पहाड़ों के ऊपर। 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर आए और यहीं बस गए। ये जो गुज्जर चरवाहे थे ये कहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश में आए और 19वीं शताब्दी में आए थे और ये यहीं पर आकर के बस गए थे। और ये जो चरवाहे होते हैं ये मौसम के हिसाब से अपने ठिकाने को बदलते रहते हैं। और इसी तरह ये जो बड़े बड़े जो चरागाह होते हैं ये समय के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, ये जो जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल हैं चरवाहे, ये उनका इस तरह का उनका मकान होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तानों में। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पहाड़ों में जो है चरवाहों का कैसा जीवन होता है। अब हम पढ़ेंगे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में कौन से चरवाहे मिलते हैं और किस किस स्थान पर ये पाए जाते हैं। चरवाहे जो होते हैं वे पहाड़ों के साथ साथ मैदानों और रेगिस्तानों में भी आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के जो धनगर नामक चरवाहे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। जैसे कि 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो इनकी बहुत बड़ी आबादी 4,67,000 थी। इनकी जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो ये जो हमारे महाराष्ट्र के धनगर नामक जो चरवाहे थे इनकी आबादी कितनी थी, 4.5 लाख से भी ज़्यादा थी। जो इनके जो ज़्यादातर लोग थे गडरिये या चरवाहे थे, और इनके जो कुछ लोग थे वे लोग क्या करते थे, चादर और कंबल बनाने का कार्य करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग भैंसे पालते थे। जो महाराष्ट्र का शुष्क इलाका था, इस इलाके की मिट्टी जो थी अधिक उपजाऊ नहीं थी और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती थी। और इस इलाके के चारों तरफ जो है झाड़ियाँ होती थी। यहाँ पर जो है फसलें भी बहुत कम होती थी। ये जो चरवाहे होते थे ये अपने मवेशियों को मानसून में, यानी कि जब बारिश होती है तो इन्हीं इलाकों में चराते थे, और अक्टूबर के ख़त्म होते ही यह लोग
बाजरे की कटाई करके चारागाह की तलाश में पश्चिम की ओर चले जाते थे। और ये जो लोग हैं ये काफ़ी लंबा सफ़र करते थे। धनगर समुदाय के जो लोग थे ये कोकन पहुंचते ही यहाँ के किसान खरीफ की फसल काट कर रबी की फसल बोने लगते थे। जैसे ही ये लोग महाराष्ट्र के जो धनगर समुदाय के जो चरवाहे थे ये कहाँ जाते थे, कोकन पहुँचते थे। कहाँ पहुँच जाते थे, कोकन पहुँचते थे अपने मवेशियों के साथ। और उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जो यहाँ के किसान थे कोकण के, वे अपनी जो है खरीफ की फसल काट कर क्या करते थे, रबी की फसल को बोते थे। और धनगर जो समुदाय के लोग थे वे अपने मवेशियों को जो खरीफ की जो फसल की कटाई हो जाती थी, और जब कटाई के बाद नीचे जड़ बचती है और जड़ के साथ कुछ ठुट बच जाता है, ठुट बोलते हैं उसे, तो वे जो ये धनगर लोग थे अपने मवेशियों को ये ठुट, हम इसे ठुट बोलेंगे, इन्हें खिलाते थे। और जैसे ये उन खेतों में अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को छोड़ते थे तो इनके मवेशी वहाँ पर क्या करते थे, गोबर करते थे, जिनसे क्या होता था, खाद का कार्य होता था। और इसी कारण क्या होता था, जो वहाँ के किसान थे वे इन लोगों को, इन चरवाहों को कुछ चावल अनाज दे दिया करते थे। और जैसे ही मानसून शुरू होता था धनगर समुदाय के लोग कोकण और तटीय इलाकों को छोड़कर फिर वापस अपने शुष्क इलाकों में वापस आ जाते थे। क्योंकि मानसून शुरू होते ही ये वापस इसलिए आते थे क्योंकि इनके जो मवेशी थे, भेड़ बकरियां थी, इन्हें क्या होता था, इन्हें जो है गीले मानसून वाले इलाकों में क्या होता था, ये बीमार पड़ जाती थी। इसलिए ये क्या करते थे, उस मानसून वाले गीले इलाके को छोड़कर अपने शुष्क और सूखे पठारों में वापस आ जाते थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरे इलाके के बारे में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पठार भी घास के पत्थरों में से अटे थे। यहाँ के जो चरवाहे हैं, इनकी भेड़ बकरियाँ जो होती थी वे इन्हीं मैदानों में चरा करती थी। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो प्रजाति पाई जाती है चरवाहों की, उन्हें क्या कहा जाता है, गोल्ला समुदाय। कौन सा समुदाय है यहाँ पर, गोल्ला समुदाय। और इनके द्वारा ये लोग क्या पालते थे, गाय और भैंस पालते थे। जबकि दूसरा समुदाय और था जिसका नाम क्या था, कुरुमा और कुरुबा। ये समुदाय क्या पालते थे, भेड़ और बकरियां पालते थे। और इसी के साथ ही क्या करते थे, हाथ से बुने गए कंबल भी ये बेचते थे, इनका व्यापार करते थे। इनका जो बसेरा था, इनका जो रहन सहन होता था, वह जंगल के छोटे छोटे गांवों में होता था। ये लोग मौसम के अनुसार चारागाह की तलाश में नहीं निकलते थे, बल्कि बरसात और सूखे के हिसाब से इनका आना जाना होता था। सूखे के महीनों में ये लोग तटीय इलाकों में चले जाते थे तथा बरसात के आते ही ये लोग वापस अपने स्थान पर सुरक्षित लौट जाते थे। बंजारा भी चरवाहों की श्रेणी में ही आते हैं।
बंजारा जो है ये भी एक जो चरवाहा है, ये भी इनकी एक नस्ल है। ये लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। और ये लोग जो हैं बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हैं। और ये रास्ते में जो गांव मिलते हैं, एक उन किसानों को क्या करते हैं, अपने जानवर बेच देते हैं, जिसके बदले क्या ले लेते हैं, अपने मवेशियों के लिए चारा ले लेते हैं, अपने लिए अनाज ले लेते हैं। और ये जो है दूसरी चीज़ें बेचने का भी कार्य करते हैं। और ये इनकी ख़ास बात ये है कि अपने जानवरों के लिए अच्छा चारागाह तलाशने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के रेगिस्तान जो इलाके हैं वहाँ पर कौन सा समुदाय रहता है? राय का समुदाय। रेगिस्तान के इन क्षेत्रों में बारिश की आप जानते हैं कि राजस्थान में बारिश का कोई भरोसा नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसी कारण वहाँ पर कोई फसल भी नहीं बोई जाती है। इसी कारण रायका समुदाय के लोग खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो ये लोग बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के जो रायका लोग होते हैं वे अपने गाँव में रहते हैं, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, उनको बारिश के मौसम के अनुसार क्या होता है, उनको अपने इलाकों में ही चारा मिल जाता है, तो इसलिए वे उस दौरान कहीं नहीं आते जाते हैं। जो रायका समुदाय होता है ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है ये क्या पालते हैं, ऊँट पालते हैं। जबकि कुछ रायका लोग जो हैं, समुदाय के लोग चरवाहे, वे भेड़ और बकरियां पालते हैं। इनको अन्य बातों, ये जो चरवाहे होते हैं, इनको अपनी दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और ये सोच समझ करके अपने मवेशियों को आगे बढ़ाते हैं। इन्हें सोचना पड़ता है कि मवेशियों को, हमारे जानवरों को किस समय कहाँ पर चारा मिलेगा। और इसी का हिसाब लगाकर ये अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए कोई भी स्थान, कोई भी जगह चुनते हैं। ये सोचते हैं कि जो हमारा जो रास्ता है, हमें जो चरवाहों में जाना है, उसमें पड़ने वाले जो रास्ते हैं, उनके गांव के लोग कैसे हैं, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। और लंबी यात्रा के अनुसार इनकी अपनी चीज़, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और उनके मवेशियों के खाने के लिए समय समय पर चारा मिलता रहना चाहिए। आप देखिए, चित्र देख सकते हैं कि इसमें राजस्थान के हैं ये इलाके, और इसमें जो है एक व्यक्ति है जो अपने ऊँट के साथ दिखाई दे रहा है। ये जो है रायका समुदाय का ही व्यक्ति है जो ऊँट पालते हैं। और ये एक मेले का दृश्य है जो राजस्थान में भरता है। यहाँ पर ऊँट, भेड़, बकरी यो की ख़रीद फ़रोख्त की जाती है। ये भी मेले का ही, राजस्थान में मेले भरते हैं जिसका नाम है पुष्कर ऊँट मेला।
जो पुष्कर में भरता है, यहाँ भी बड़ी तादाद में ऊँट भेड़ बकरियों की खरीद फरोख्त की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऊँट हैं, बहुत सारे ख़रीद फ़रोख्त करने वाले आदमी बैठे हुए हैं। कुछ लोग ख़रीदने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को बेचने के लिए आते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक झुंड है राइका समुदाय के लोगों का, जो राइका चरवाहे होते हैं, ये उनका ग्रुप फ़ोटो है। इसमें आप देख सकते हैं ये अपने मवेशियों के लिए जो चरागाह होते हैं उनकी तलाश में निकले हुए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक जो है ख़त्म करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये सभी की समझ में आया भी होगा। धन्यवाद।